हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको EZ सिस्टम बताएंगे जिसमें ये बताया गया है कि अगर अभी तक जो आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है उसमें दो एक से एटम या ग्रुप होते हैं और दो सेम एटम या ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर तीन या चार एटम्स जो कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड के साथ, वो सब के सब अगर अलग हों तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से क्या किया जाता है कि इसके लिए एक डिफरेंट टाइप का सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसको ई एंड जेड सिस्टम सेड सिस्टम कहते हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं, जब तीन या चार डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन एटम से डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से अटैच रहते हैं तो सिस और ट्रांस डेजिग्नेशन को असाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए एक जनरल सिस्टम डिवाइस किया गया या दिया गया जिसको ई एंड जेड सिस्टम कहते हैं। ई एंड जेड सिस्टम को फॉलोइंग पॉइंट्स द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये है कि अगर चार एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर के कार्बन एटम से अटैच हैं तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा या अधिक होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है आई, बी आर और सी एल। तो आई का एटॉमिक नंबर 53 होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसे दी जाएगी। बी आर का एटॉमिक नंबर 35, इसलिए उसे उससे कम प्रायोरिटी और सबसे कम प्रायोरिटी दी जाएगी सी एल को। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसे कम प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर दो आइसोटोप्स मौजूद रहते हैं तो आइसोटोप तो एक ही एलिमेंट के होते हैं तो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे। जब एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो इस कंडीशन में इनके मास नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, ये जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम दो आइसोटोप्स कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, तो ड्यूटीरियम को हाइड्रोजन पर प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटीरियम का एटॉमिक मास जो है वो 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। इसी वजह से प्रोटियम पर ड्यूटीरियम को प्रायोरिटी दी जाती है। तीसरी बात क्या है कि अगर दो एटम्स आइडेंटिकल हैं तो नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे CH3 और C2H5 दिया जाएगा तो इथाइल जो है उसको मिथाइल पर प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? इथाइल की डेंसिटी जो है वो मिथाइल के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है और जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके। चौथा पॉइंट क्या है कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं तो इनको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट समझा जाता है। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब एटम जो है वो दो सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ कंसीडर किया जाता है। और अगर ट्रिप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट के मतलब एटम जो है वो सेम एटम से तीन सेम एटम से जुड़ा हुआ कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको कार्बन डबल बॉन्ड ए है, इसका मतलब कार्बन दो ए से जुड़ा हुआ है और ए जो है वो दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर सी ट्रिपल बॉन्ड ए है, इसका मतलब ए जो है वो तीन कार्बन एटम से अटैच है और कार्बन जो है वो तीन ए एटम से अटैच है। यदि दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो डबल बॉन्ड के सिमिलर साइड पर मौजूद रहते हैं तो इस तरह के आइसोमर्स को जेड आइसोमर कहते हैं। जेड मीन्स जुसा मीन्स टुगेदर, यानी साथ साथ वन साइड पे। और यदि दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर मौजूद रहते हैं तो इस तरह के आइसोमर को एंट गेगन आइसोमर कहते हैं। और यहाँ देखिए, अपर साइड पर बी आर और एफ लगे हैं और लोअर साइड पर सी एल और आई लगे हैं। यहाँ अगर आप बी आर और आई जो कि सिमिलर कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं इनमें देखें तो आपको आई को प्रायोरिटी दी जाएगी और एफ और सी एल में सी एल को प्रायोरिटी दी जाएगी। इट मीन्स हायर प्रायोरिटी के दो एटम्स जो हैं वो
डबल बॉन्ड के सिमिलर साइड पर मौजूद हैं, इसलिए ये Z आइसोमर कहलाएगा। दूसरे आइसोमर में दो हायर प्रायोरिटी के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट साइड पर मौजूद हैं, इसलिए इसको हम लोग ई आइसोमर या एंट-गेगेन आइसोमर कहेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि Cl जो है उस पर F को प्रायोरिटी नहीं है, Cl को प्रायोरिटी है, और I को Br पर प्रायोरिटी दी गई है। क्यों? क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज़्यादा और I का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज़्यादा है, इस वजह से Cl और I को प्रायोरिटी दी गई है। इसी तरह से आपके पास एक कंपाउंड है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जिसमें CH3 और C2H5 एक कार्बन एटम से अटैच है और दूसरे कार्बन एटम से Cl और Br अटैच है। तो इस वक्त में Br को Cl पर प्रायोरिटी दी जाएगी और C2H5 को CH3 पर प्रायोरिटी दी जाएगी। मींस दो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो हैं वो डबल बॉन्ड के सिमिलर साइड पर मौजूद हैं। इस वजह से इस तरह के आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे? Z आइसोमर या ज़ुसामिन आइसोमर कहेंगे। दूसरा दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स इस आइसोमर में अपोजिट साइड पर एक दूसरे के मौजूद हैं, इसलिए इस आइसोमर को हम लोग ई आइसोमर कहेंगे। ई आइसोमर मीन्स एंट गेगेन आइसोमर। इस तरह से आपका EZ सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों के समझ में आया हो तो इस पर एक लाइक ज़रूर दीजिए।